नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है और तो और सूर्य ग्रहण 29 मार्च अमावस्या वाले दिन लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण महाभयंकर सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसा सूर्य ग्रहण 100 सालों में एक बार लगता है, तो सभी सावधान हो जाएं, खासकर गर्भवती महिलाएं इस दिन घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि इस ग्रहण के साथ तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में लगने जा रहे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका क्या समय रहेगा और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा, क्या भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा या नहीं, और सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा, और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं कौन कौन सी सावधानियां रखें, उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उन्हें कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनके होने वाले शिशु को कोई भी परेशानी ना हो। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना। और दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 में होली के बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन लगेगा। यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण होता क्या है और आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, और क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। दोस्तों, ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति में सूर्य का आंशिक या पूर्ण रूप से ग्रहण लग जाता है। यदि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और अगर वह केवल सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, साथ ही में यह ग्रहण इसलिए भी बहुत ही ज्यादा विशेष है क्योंकि यह 14 मार्च के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद लगने जा रहा है, और ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह बहुत ही ज्यादा विशेष खगोलीय घटना होती है। ऐसे ग्रहण में हमें सावधानियों का खास तौर पर पालन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। और फिर उसके बाद जानेंगे ग्रहण कब से कब तक है, सूतक काल का समय, क्या यह ग्रहण भारत में मान्य होगा। दोस्तों, अगर ग्रहण काल के समय में अब कुछ ऐसे कार्य हैं जिस कार्य को करने से वंचित रह जाते हैं तो आपको साल भर पछताना पड़ता है, और कुछ ऐसे का कारण है जिसे अगर आप ग्रहण काल के समय में करते हैं तो साल भर आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ वृद्ध गर्भवती स्त्री और वृद्ध बुजुर्गों को छोड़कर सभी लोगों को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय में सोता है तो ऐसे व्यक्ति को भयंकर बीमारी होती है। इसलिए मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ ताकि इन कार्यों को करने से वंचित रहे, बच जाए, आपको आगे चल करके खतरा न हो। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सूर्य नारायण भगवान सूर्य देव कहे गए हैं ऊर्जा का प्रतीक है, और उस समय ग्रहण लगते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की जगह में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जो व्यक्ति इस समय पर सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में सोते ही रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती,
रोगग्रस्त हो जाते हैं। कई प्रकार के असाध्य बीमारी होती है, इसलिए ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। खाने पीने से भी बचना चाहिए। अगर आप खाने पीने से नहीं बचना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को काफी भूख लगती है, तो एक काम करना, ग्रहण के समय में मत खाना। आंशिक जो ग्रहण लगेंगे, आंशिक जो सूतक काल लग जाएंगे, उसके बाद आप एक काम करना, सूतक काल के समय में आप जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो खाने में तुलसी के पत्ते गंगा जल छिड़क करके खा सकते हैं। इसमें दोष नहीं है। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से ग्रहण के समय में एक ही स्थान पर बैठे रहना चाहिए। आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं कि ग्रहण की उनके ऊपर में कोई प्रभाव ना पड़े, तो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ग्रहण के जो असर होते हैं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देवता है, एक ऐसे भगवान कह गए हैं जो कि राहु के प्रभाव को तीव्र रूप से समाप्त करने वाले कहे गए हैं। रोगी को किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है अवधि ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि देखिए, जो रोगी रहते हैं इनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। अगर नियम से चलेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप अवधि के साथ साथ जो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन कर सकते हैं। देखिए, अब जो है पहले से घर में अन्न बना करके रखे हैं, तो एक काम जरूर करना, उस अन्न में तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके रख देना। ग्रहण काल के बाद में इस प्रकार के अन्न को खाना नहीं चाहिए, बल्कि इस प्रकार के अन्न को विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप जो सूतक काल के बाद खाना बनाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो जो अन्न पका करके रखे है, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके, गंगा जल डाल करके खा सकते हैं। लेकिन ग्रहण के बाद में अगर आपने अन्न पका करके रखा है, तो उस प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार के अन्न हमारे लिए बर्बादी के कारण लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में तबाही लेकर के आते हैं। तो एक काम जरूर करना, इस प्रकार के अन्न को आपको जल में विसर्जित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। जिन लोगों को विशेष तौर पर तंत्र साधना करनी होती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर होता है। ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों के जाप जरूर करना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनना। सूर्य ग्रहण को, जो भगवान ने सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य पूजा ही करना चाहिए। आप एक काम जरूर करना सूर्य ग्रहण के समय में, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। या फिर राम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये जो भी आपसे मंत्र, जो भी देवी देवता पर आप विश्वास रखते हैं, उनके मंत्र को जपना ऐसा माना जाता है। ग्रहण के समय में जो भी मंत्र जपा जाता है, उसका पूर्ण रूप से प्रभाव जिस भी देवी देवता को साध्य मानकर जप रहे हैं, उन तक आपकी ऊर्जा का प्रभाव तत्काल पहुंचता है। फिर वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, आप ही के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है ग्रहण के समय में केवल एक बार कोई मंत्र को जप ले, उनके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, 1.25 लाख के बाद मंत्र सिद्ध होते हैं। तो ग्रहण के समय में केवल आप 1500 बार इस मंत्र को जप कर लेते, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जिससे 1.25 लाख जपना होता, तो ग्रहण के समय में जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, वह मंत्र को जप सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसका आश्चर्य के रूप से आपको लाभ मिलेंगे। खासकर ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय हिम या फिर माता रानी के जो बीज मंत्र कह गए हैं, उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते तो महालक्ष्मी की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि इस मंत्र को जपने से धन लाभ मिलता है। जो भी आप इच्छुक हो, मंत्र की उस मंत्र को जरूर जाप करना, आपको आश्चर्य रूप से लाभ मिलेंगे।
आपके जीवन में प्रगति होगी। ऐसा माना जाता है इस दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो ऐसे व्यक्ति से 25 से 30 फीट तक भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति दूर भागती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है कि अगर भूत प्रेत नजदीक में अगर आने के प्रयास करें तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हनुमान जी का आज के दिन सूर्य ग्रहण के समय में बीज मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी महाराज की कोई बीज मंत्र उनका जाप करेंगे, बजरंग बाण का जाप करेंगे, तो आपके शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज के अंश आ जाते हैं। तो तंत्र विद्या करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। आइए अब आप जानते हैं ग्रहण काल में क्या न करें। मैं जबरदस्त जानकारी बता रही हूँ। तो ग्रहण काल में भूल करके एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी नहीं घूमना चाहिए। आप में से जितने लोग बोलते हैं ना ग्रहण काल में घूमेंगे तो क्या होता है, देखिए ग्रहण काल में पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नकारात्मक शक्ति मानी गई है, पाताल लोक में रहने वाले जो भी हैं चामुंडी हैं, पाताल लोक में रहने वाले जितने भी पातालनी शक्ति हैं, जो पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, उत्तर भूतल सुतल जितने भी 7 लोग कहे हैं, इसमें निशाचर शक्ति रहती। सारे निशाचर शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाते, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। अगर आपको घूमते पा जाएं ग्रहण काल के समय में, आपको दिख जाए तो आपके शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं। आपके इनके मन को बुद्धि को बांध देते हैं और फिर आप अपने अनुसार नहीं चल पाते, उनके अनुसार चलेंगे और आपकी जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं और आप बीमारी या रोग ग्रस्त हो जाते हैं। यह फिर आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटना लाएंगे जिससे आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, अर्थात आपको मृत्यु तुल्य दंड देते। इसलिए इन प्रकार की शक्ति को हमें इस प्रकार की शक्ति से हमें बचे रहने के लिए ग्रहण के समय में नहीं घूमना चाहिए। खासकर ग्रहण के समय में बहुत ही ज्यादा तंत्र क्रिया भी किया जाता है, इसलिए ग्रहण के समय में भूल करके नहीं घूमना चाहिए। मैं ऐसे छोटे छोटे इसलिए जानकारी बता रही हूँ क्योंकि आसुरी शक्ति ग्रहण काल के समय में ज्यादा विद्यावान रहती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि प्रकाश के देवता सूर्य देव को कह गए हैं। इन्हीं से संसार में समस्त ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का प्रत्येक मनुष्य में प्रवाह होते हैं। ग्रहण काल के समय में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाते हैं, इसलिए जो काली शक्ति है, जो निशाचरी शक्ति कह गए हैं, पातालोक या शक्ति कही गए हैं, जितने भी काली शक्ति सारे ऊर्जा अवस्था में हो जाती है, तो इस समय हमें कौन बचाएंगे? तो हनुमान जी महाराज बचा सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इनके पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जिस घर में ग्रहण काल के समय में बजरंग बाण का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता, हनुमान जी महाराज जी राम जी का जाप किया जाता है, राम नाम मंत्रों का जाप किया जाता है, यह फिर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, वहां पर फिर ये ग्रहण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। उस घर में कदापि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता और चाहे तो घर में छोटे छोटे गोबर के टीके लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है गोबर का टीके या फिर गोमूत्र के टीके घर में लगाने से संपूर्ण घर के हिस्से में लगाइए, तो यह घर के वास्तु को बचाए रखने का काम करते हैं। ग्रहण के समय में घर में वास्तु को ये कमजोर करने का काम करने, जिससे घर में लोग बीमार पड़ते हैं, बर्बादी आती है, घर को यह तबाह करने का काम करती है। ये छोटी छोटी जानकारी इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे जानकारी हमें जो है बर्बादी होने से, हमारे अध्याय उन्नति करने से काफी बचाते हैं। तो ग्रहण से बचे रहना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। ग्रहण के प्रभाव से बचे रहना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दें कि 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। इस दौरान सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा सभी मीन राशि में स्थित होंगे, जो इस ग्रहण के प्रभाव को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। मीन राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए?
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। ग्रहण के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चलिए अब जान लेते हैं ग्रहण के सूतक काल के बारे में, और फिर जानेंगे गर्भवती स्त्रियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल शुरू होने के बाद देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित माना गया है। ऐसे में अगर आपको ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ग्रहण का सही समय क्या रहेगा और यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को होगा। यह एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकेगा। यह ग्रहण 29 मार्च 2025 को दोपहर 2:21 प्रारंभ होकर शाम 6:14 तक जारी रहेगा। यह घटना चैत्र अमावस्या के दिन घटित होगी। यह ध्यान देने योग्य है, साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में एक एक होते हैं और ग्रहण उन पर ही लगता है और वह कष्ट में होते हैं, इसलिए हमें कुछ सावधानियां तो रखनी ही चाहिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण निम्नलिखित स्थानों पर देखा जा सकेगा: बरमूडा, उत्तरी ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा का पूर्वी हिस्सा, उत्तरी रूस, स्पेन, सूरीनाम, स्वीडन, मोरक्को, ग्रीनलैंड, बारबाडोस, डेनमार्क, लिथुआनिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र। अब विशेषकर गर्भवती यह ग्रहण का नाम सुनकर थोड़ी डर जाती है। उनके मन में इससे जुड़े कई सवाल आते हैं। क्या नियम पालन करना है? शास्त्रों में गया है कि सूर्य की अनुपस्थिति कई नकारात्मक प्रभावों को जन्म देती है, इसलिए विशेषकर गर्भवती को इस समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ, प्रकृति में आंतरिक बदलाव के लिए होता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार यह जो सदैव क्रियाशील ब्रह्मांड है, उसमें भी परिवर्तन जरूर होते हैं। पर गर्भवती यह समझ ले कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ भी बुरा चाहेगी, और खासकर तब जब आप इस दुनिया में एक नया जीवन ला रहे हैं। भगवान की सर्वोच्च कृति मानव रूप गढ़ रहे हैं। इसमें गर्भवती अपनी चिंताएं दूर करें और कुछ नियमों का ध्यान रखिए। ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला, लेकिन ग्रहण के दौरान हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ज्योतिषाचार्य बताते हैं। इसलिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप एक गर्भवती महिला है तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण के दिन नियम का पालन अवश्य करिएगा। आज का वीडियो सभी माताओं के लिए है जो भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती हैं। आज बहुत सी गर्भवती माताएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही है, तो समय का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बता दूं कि आप अपने देश के अनुसार जो भी ग्रहण का समय हो, उसके पहले आप नहा लीजिए। नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहण के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है, इसीलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर ना निकले। कमरे के पर्दे अच्छे से लगा ले ताकि चंद्रमा की रोशनी आपकी कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर बहुत जरूरी है, आपको बाहर जाना है, तो तुलसी या चंदन का लेप आप अपने घर पर लगाकर बाहर जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक गीला नारियल अपने पास रखे। गर्भिणी कई बार पूछती है कि टॉयलेट जा सकती है या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए।
प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में शौचालय नहीं होते थे, पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहण दिख रहा है तो अब ग्रहण के समय से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जी सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने आप तुरंत पकाकर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल लें। देखिए, गर्भावस्था में गर्भिणी को ज्यादा तुलसी खाने के लिए मना किया जाता है, इसलिए पानी से तुलसी के पत्ते हटा हटाकर पानी पीजिए। फिर कई महिलाएं मुझसे सवाल करती हैं कि किस पात्र में पानी को रखें, तो सबसे बेहतर मिट्टी का पात्र बताया जाता है, क्योंकि अन्य धातु में ग्रहण के समय की हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें। अपनी संतान के शुभ उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। देखिए, ग्रहण के कुछ हानिकारक प्रभाव है तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे इस समय की गई प्रार्थना, इस समय किए गए जाप अति शीघ्र फलदायी होते हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। फिर ग्रहण के बाद आप नहा लीजिए। नहाने के लिए सबसे बेहतर समुद्र का पानी बताया जाता है, तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकती हैं, जिससे ग्रहण की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। गीला नारियल जो अपने पास रखा था उसे आसपास कोई तालाब, सरोवर, नदी में नहाने के लिए भेज दें। साथ ही आपको ग्रहण पूर्ण होने पर कोई चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कुछ ग्रहण की जरूरी नियम बताए जाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से घर भी नहीं अपना सकती है। वैसे अगर आप ना भी अपनाएं तो भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती है। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ ही मिलता है। भारत में ग्रहण और सूतक से जुड़े नियम मान्य नहीं होंगे तो भारतीय महिलाएं निश्चिंत रह सकती है, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से उस दिन ज्यादा बाहर ना जाए और जितना हो सके ग्रहण के समय मंत्र उच्चारण करिए। ऊपर बताए गए देशों में ग्रहण के नियम मान्य होंगे, तो आशा करती हूँ कि ग्रहण संबंधी जितने भी जानकारी बताई है, यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित हो एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।